नमस्कार, मैं अनुपमा। आप देख रहे हैं HN24 न्यूज। आज मेरे पीछे देख रहे हो कि आज हम HN24 के स्टूडियो में हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ है मेरे सहयोगी रोहित। तो आज हम एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, वह है हिसार में मेयर और पार्षद के चुनाव। रोहित, जैसे आपको पता है कि हिसार में जल्द ही मेयर और उसके पार्षद के चुनाव होने वाले हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है कि जो अब चुनाव होंगे 16 दिसंबर को, उसमें 2 प्रकार के बदलाव किए गए हैं। पहले तो आप हमारी जनता को ये बता दो कि बदलाव क्या किए गए हैं। देखिए, पहला बदलाव तो ये किया गया, पहले क्या होता था, जो पार्षद होते थे वो शहर का मेयर चुनते थे, लेकिन इस बार ये मौका जनता को दिया गया। मतलब जनता वोट करेगी अपनी मर्जी से, जिसको चाहे मेयर चुन सकती है। और दूसरा बदलाव नोटा को फिर से लाया गया इलेक्शन में। पहले एक बार ये आया था, लेकिन फिर इसको बंद कर। पहले क्या था कि मैं आपको रोक के ये पहले हम उस पर बात करते हैं कि जनता वोट देगी। तो अब ये बताओ कि अगर अब इस जो ये एक फैसला है कि जनता वोट देगी, पार्षद नहीं, आपको क्या लगता है इस फैसले से पार्षद खुश हैं? पार्षद का तो पता नहीं, जनता जरूर खुश है। क्योंकि पहले क्या होता था कि पार्षदों में खरीद फरोख्त, मतलब एक तरफ 5 एक तरफ खरीद फरोख्त, जनता की मतलब भागीदारी नहीं आती थी उसमें। मतलब ऐसे लगता था जनता ने चुन दिया, लेकिन उन्हें यही नहीं पता उनका मेयर बनेगा कौन। बाद में उनके हाथ से कमान निकल जाती थी। लेकिन इस बार उनके पास पूरा मौका है, जो उनके लिए अच्छा काम कर सकता है, जो उनके मुद्दे उठाएगा, जो उनके विकास का कार्य कर सकता है, उसे चुन सकती है। ना कि बाद में शिकायत रहेगी कि हमें तो पता ही नहीं था, हम इसे बनाना चाहते थे, इन्होंने इसे बना दिया। तो ये जनता की डायरेक्ट भागीदारी है इसमें, ये अच्छा फैसला है। वही दूसरा बदलाव आप हमारी जनता को बता दो कि नोटा क्या है। देखिए, नोटा मीन्स नन ऑफ द अबव। मतलब आप मान लीजिए किसी इलेक्शन में 5 कैंडिडेट हैं और आपको उसमें से, मेरे को मान लो मैं एक वोटर हूँ, मैं जाता हूँ, मेरे को 5 कैंडिडेट है, मेरे को कोई भी पसंद नहीं है, छठा ऑप्शन आएगा मेरे नीचे नोटा, यानी मेरे को 5 कैंडिडेट में से कोई पसंद नहीं है, तो मैं छठा बटन नोटा पे दबा दूंगा। लेकिन इस बार नोटा का फायदा ये हुआ है कि अब की बार अगर सारे कैंडिडेट से ज्यादा वोट नोटा को गिरते हैं तो इलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। मतलब जो हार गए कैंडिडेट वो फिर से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, दोबारा इलेक्शन होगा। ये सबसे अच्छी बात, अब की बार नोटा की वैल्यू है। नहीं, आप हमें ये बताइए कि जैसे प्रत्याशी थे जिन्होंने जिन्होंने मतलब चुनाव लड़ा, ठीक है, अब जैसे एक वार्ड में अगर हम मान लें कि 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, अगर वो तीनों ही हार जाते हैं तो खड़ा कौन होगा फिर? देखिए, फिर आपको नया विकल्प ढूंढना पड़ेगा। वो फिर से चुनाव लड़ नहीं सकते, क्योंकि उनको तो नकार ही दिया जनता ने। तो जनता की जो पसंद है, जो चाहता है, जिनको लगता है मैं जनता की पसंद हूँ, मैं बन सकता हूँ, तो नए कैंडिडेट आएंगे, पुराने फिर से नहीं इलेक्शन लड़ सकते। इसमें अच्छी बात ये है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो मेयर है, उनकी लोगों की उम्मीदें आप भी एक आम जनता हूँ, मैं भी आम जनता हूँ, तो अब ये बताइए कि हमारी क्या हिसार की उम्मीदों पर जो नया मेयर खड़ा होगा, क्या उम्मीदें हम लेकर वोट डालने जाएं 16 को? देखिए, पहली बात तो कैंडिडेट जो है वो बताएंगे, विजन बताएंगे अपना जनता को, जिसका विजन सबसे अच्छा लगेगा, जिनको लगता है कि जनता जिसके साथ कनेक्ट करेगी, जो उनके मुद्दे उठाएगी, उनके विकास के काम करेगी, करप्शन के मुद्दे, हिसार में एक आवारा पशुओं का बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको सोल्व कर देंगे। गंदगी पड़ी रहती है हर जगह, और ट्रैफिक जाम, 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं जो जिनके पास इनके लिए विजन है, ये ठीक कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जनता उसी के साथ जाएगी, मेरे को लगता है। लोगों को, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे HN24 के साथ? देखिए, इलेक्शन में सब भागीदारी दें। ऐसा ना हो मैं वोट देने नहीं जा रहा, क्योंकि मेयर आपका है। जैसे कि रोहित, आपको पता है 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जैसे झारखंड है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। तो वहीं मध्य प्रदेश के एक गांव में लोगों ने जो वोट है चुनाव उसका बहिष्कार कर दिया, और वही यह बात हिसार के भी कुछ वार्ड्स में हमें देखने को मिली, सुनने को मिली कि लोग कह रहे हैं कि पार्षद वोट मांगने आ जाते हैं, उसके बाद दिखते ही नहीं, तो हम भी बहिष्कार कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बहिष्कार करना मतलब आप लोकतंत्र की अवमानना कर रहे हो। लोकतंत्र, देश के संविधान ने आपको अधिकार दिया वोट का, तो आपका अधिकार है वोट तो डाले। अगर आप वोट डालने नहीं जा रहे, मतलब आप फिर से मौका दे रहे हो कि वोट ही नहीं डाल रहे, मतलब उनको फिर से मौका दे रहे हो, फिर से वो आपके साथ ऐसा ही करेंगे। आप वोट की ताकत का इस्तेमाल कीजिए। आपको लगता है कोई भी पसंद नहीं है तो नोटा पे जाइए, आपको ऑप्शन दिया अच्छे वाला, उसको यूज कीजिए। बहिष्कार करना मेरे हिसाब से गलत है, वोट सबको डालना चाहिए। ये थे मेरे सहयोगी रोहित। तो आज हमने चर्चा की कि हिसार में होने वाले हैं मेयर के और पार्षद के चुनाव जो हैं 16 दिसंबर को। तो अगर आप भी ऐसी जानकारी हमसे और लेना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, FB पेज पे अगर देख रहे हैं तो फॉलो करें। इसी के साथ मैं अनुपमा और मैं रोहित। तो जुड़े रहिए HN24 के साथ। धन्यवाद।